नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की आज नहीं हुई पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद 19 दिसंबर तय की गई अगली सुनवाई की तारीख। 19 दिसंबर को शनिवार 3 बजे होगी सोनिया राहुल की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। वकील मनु सिंघवी ने सोनिया राहुल के लिए आज पेशी पर मांगी थी राहत। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस से बीजेपी पर राजनीति करने का फोड़ा ठीकरा। केस में जीत मिलने का किया दावा। आज तक से बोली सोनिया गांधी, नहीं हूं निराश, मैं किसी से डरने वाली नहीं, इंदिरा गांधी की हूं बहू। नेशनल हेराल्ड केस में राजनीति से जुड़े सवाल पर बोली सोनिया गांधी, कहा आप पर छोड़ती हूं, मीडिया ही इसे तय करे, तथ्यों की करें पड़ताल। कांग्रेस के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, किसी को डरने की जरूरत नहीं, कानून के मुताबिक काम कर रही है सरकार। नेशनल हेराल्ड केस के याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, बोले पटियाला हाउस कोर्ट की आज की कार्रवाई से हूं संतुष्ट। 19 दिसंबर को सोनिया राहुल को लगानी ही होगी हाजिरी। चेन्नई दौरे पर निकले राहुल गांधी। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही दौरे के लिए हो गए थे रवाना। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। केंद्र पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी करने का लगाती रही हैं आरोप। आज पाकिस्तान के दौरे पर जा रही हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। बैंकॉक में पाकिस्तान से गोपनीय बातचीत के बाद सुषमा स्वराज के पाक दौरे पर उठे सवाल। कांग्रेस के साथ बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने भी भारत पाक एनएसए बातचीत पर उठाए सवाल। कहा आखिर क्या बदलाव आया कि बातचीत शुरू हुई। और इवन नंबर पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। कहा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं, विशेषज्ञों की ली जा रही है राय। पर्यावरण मुद्दे पर कपिल मिश्रा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले दिल्ली में है निर्णय लेने वाला नेतृत्व, पर्यावरण पर पेरिस में भाषण देने वाले हैं बहुत से नेता। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए 5वीं क्लास के बच्चे। 80 टॉवल और 2,800 रुपयों की भेजी राहत। चेन्नई में खुले आसमान के नीचे बसत करने को मजबूर है कुछ आपदा पीड़ित। समाजसेवी संस्थाओं से मिल रहे भोजन पानी की सुविधा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में गांव में घुसे बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। जंगल में ले जाकर किया आजाद। दादर एक्सप्रेस को ईएमयू ने पीछे से मारी टक्कर। पलवल और असावटी में के करीब हुआ हादसा। हादसे में ईएमयू के ड्राइवर की हुई मौत, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। भोपाल में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। बड़वानी में डॉक्टरों की लापरवाही से आंख की रोशनी गंवाने वालों का उठाया मुद्दा। तंबाकू उत्पाद से जुड़े कारोबारियों और पान के दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। कड़े नियमों पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर के बाहर की नारेबाजी। मुंबई के कांदिवली में सैकड़ों लोगों ने खुले आसमान के नीचे गुजारी रात। झुग्गी बस्ती में लगी आग से छीना आशियाना। दिल्ली के गाजीपुर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को लगी गोली। पुलिस को आशंका है कि किसी शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग से लगी है गोली। दिल्ली के मियावाली नगर में पुलिस के हेड कांस्टेबल के बेटे की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। पैसों के लेन देन में हत्या का शक। रेल की पटरी और प्लेटफॉर्म पर गंदगी को देखते हुए एनजीटी ने लगाया रेलवे पर 5 लाख का फाइन। दिल्ली सरकार और एमसीडी पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल। झारखंड के रामगढ़ में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। ट्रेन और एसयूवी में भिड़ंत। हादसे में 13 लोगों की मौत। हिमाचल की मंडी में सामने आई भूस्खलन की हैरत अंगेज तस्वीर। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अचानक पहाड़ी से खिसका मलबा। हाईवे बंद। कुल्लू के पास भी भारी भूस्खलन की खबर। हड़ोगी देवी के पास धंसा पहाड़। हादसे में 2 यात्री बसें बाल बाल बची। हरियाणा के रोहतक में वुशु की राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़छाड़। हरियाणा वुशु एसोसिएशन के महासचिव पर लगा आरोप। चंडीगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद नहीं रुक रहा प्लास्टिक का इस्तेमाल। एनजीटी ने लगाया है प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में छात्रा ने मंचलों को सिखाया सबक। थाने में की आरोपियों की चप्पल से पिटाई। थाने में प्रॉपर्टी विवाद में एक शख्स ने अपनी 5 महीने की भतीजी को मार डाला। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया।
गुजरात के सूरत में पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने आज 3 बजे तक पुलिस हिरासत में भेजा। राजस्थान के जयपुर में स्वास्थ्य भवन में एक शख्स की गार्डों ने की पिटाई। मंत्री के लिए रास्ता खाली कराने को लेकर हुआ था विवाद। राजस्थान के झालावाड़ में 12 साल के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझी। कुकर्म के बाद की गई थी हत्या। आरोपी युवक पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान के पाली में पूरी धूमधाम से निकाली गई एक हथनी की शव यात्रा। कई सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में भाग ले चुकी हथनी काफी समय से थी बीमार। कानपुर में हादसे में हुई मौत के मामले में महिला दारोगा वर्षा श्रीवास्तव पर परिचित को बचाने का आरोप। एक्सीडेंट के बाद मृतक को बिना पोस्टमार्टम कराया दफन। दिल्ली समेत एनसीआर में आज सुबह छाई रही बेहद घनी धुंध। यात्रियों को हुई खासी दिक्कत। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इलाके में सुबह बेहद कम रही दृश्यता। धुंध में लिपटा दिखा पूरा इलाका। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान। कहा, अमेरिका में किसी भी मुस्लिम के आने पर लगे प्रतिबंध। पेरिस ने दिया आतंकियों को जवाब। बाटाक्लेन में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जुटी भारी भीड़। हफ्ते भर पहले यही हुआ था आतंकी हमला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान को लगता है कि सुषमा के दौरे से क्रिकेट के लिए खुल सकता है रास्ता। नेपाल के जनकपुर में मधेशी आंदोलन का असर। पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। चीन की राजधानी बीजिंग में स्मॉग को लेकर रेड अलर्ट। स्कूल बंद किए गए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी गुरुवार तक रोका गया काम। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की टॉप लिस्ट में दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी बगदादी का नाम। पीएम मोदी, मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई टॉप पोजीशन की दौड़ से बाहर। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना एक बार फिर सक्रिय। पहाड़ पर ज्वालामुखी से निकल रहा लावा बहता हुआ देखा जा सकता है।